मल्टी प्राइस लेवल ये क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो कुछ प्रोडक्शन करती है या कुछ परचेस करती है, या मल्टी प्राइस लेवल उनके लिए है जो कि माल सेल करते हैं। किनको? सेलर को, कस्टमर को, डीलर को और रिटेलर को। ये सेल करते हैं माल और उनको अलग अलग प्राइस में ये माल सेल करते हैं। और यही हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के हम लोग माल सेल करेंगे। जैसे कि हमारे पास डीलर आएगा तो कैसे सेल करेंगे, कस्टमर आएगा तो किस किस रेंज में सेल करेंगे, या कस्टमर और डीलर ये किस किस रेंज में किसको सेल करना है, यहाँ मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर देते हैं। सपोज हम लोग उस कंपनी को बनाएंगे और उस कंपनी का नाम रखेंगे ऋषिता को डॉट एल टी डी। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ लेता हूँ ऋषिता को डॉट एल टी डी। जैसी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि यह हमारी कंपनी बन चुकी है। और यहाँ अगर बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिखेंगे या कोई हमारे वेंडर्स नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ पे रुशिता को डॉट एल टी डी ये आपके लिए, ये सबसे पहले यहाँ ऊपर दिया है, आपको ऑटो प्रिंट करना है जब आप सेल करते हो, ये पहला वाला ऑप्शन। तो इसके लिए ऑटो प्रिंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और ऑटो प्रिंट के लिए हम लोग जाएंगे अकाउंट इन्फो में और एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ लेजर पे जाते हैं हम लोग और एंटर करते हैं। तो लेजर पे जाने से पहले आपको यहाँ जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्टर को। अल्टर के अंदर जाने के बाद हम लोग जिस जिस को सेल करेंगे माल, उसके लिए ऑटोमेटिकली हमारी प्रिंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग ये प्रिंट वाउचर को यस कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि डिफॉल्ट टाइटल। अब देखिए डिफॉल्ट टाइटल तो मैं यही देना चाहता हूँ कि ऋषिता को डॉट एल टी डी महाराष्ट्र, ऋषिता डॉट को डॉट एल टी डी महाराष्ट्र ऐसा नाम देना चाहता हूँ। और यहाँ डिफ़ॉल्ट अगर बैंक हो तो वो देना है, या कुछ आपको कुछ डिफ़ॉल्ट कुछ वर्ड लिखना है तो वो भी दे सकते हैं, लाइक विजिट अस अगेन ऐसा भी लिख सकते हैं। या जो भी है कि यहाँ पे अल्टर या कोई ये देना चाहते हो डिक्लेरेशन तो वो भी डिक्लेरेशन देखो यहाँ लिख के आया है, या कोई भी आप अलग डिक्लेरेशन देना चाहते हो तो वो भी डिक्लेरेशन दे सकते हो। देखिए कभी भी सेल की एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे तो प्रिंट ऑटोमेटिकली आएगा हमारे स्क्रीन का। तो यहाँ पे बिल बन के आएगा, तो हम लोग यहाँ स्केप करेंगे और यहाँ जाने के बाद हम लोग ये दूसरा देखेंगे इसमें कि इन्होंने क्या बताया कि ऋषिता ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे पेमेंट में ना जाके रिसिप्ट में जाएंगे और यहाँ हम लोग पैसे रिसिप्ट करेंगे। तो कितने पैसे रिसिप्ट करने हैं ऋषिता से, तो यहाँ पे दिया है 50,000, सॉरी 50,000 नहीं 50 लाख दिया है ना। 50 लाख हम लोग ने इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे मैं अल्ट सी कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ है क्या क्या नाम है, रुशिता कौ एल टी डी। तो ये हम लोग ने क्या कर दिया है, जो कि रुशिता है कैपिटल, जो कि इसके कैपिटल अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे जो कि 50 लाख है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और कैश में डेबिट कर देंगे। एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हो। तो नरेशन क्या होगा कि नरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बिंग रुशिता को डॉट एल टी डी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसा नरेशन भी दे सकते हो आप। एंटर करके एंटर करना है। अब देख पा रहा हूँ मेरे एमएस वर्ड के स्क्रीन पे कि यहाँ परचेस किया है उन्होंने, जो कि होलसेल में बेचना है उनको ये सब कुछ। और ये जो कि अकाउंट है ये होलसेलर के लिए है, जो कि कितना सेल करते हैं और किस किस को सेल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो परचेस 10 एल जी टी वी इन्होंने परचेस किया है और एक एल जी टी वी की प्राइस लगाई है 6,500। तो हम लोग यही करेंगे, हमारे अकाउंट में जाके हम लोग अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे परचेस में जाएंगे। परचेस वाउचर में जैसे ही जाएंगे आप
तो यहाँ पे आपको 10 LG टीवी परचेस करनी है, लेकिन किससे करनी है? ये कैश में करनी है परचेस। तो हम लोग यहाँ टैली में जाएंगे और यहाँ कैश लेंगे, एंटर 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 करके यहाँ पे परचेस दिया है तो अल्ट सी परचेस अकाउंट अंडर द परचेस अकाउंट, आपको एंटर एंटर करके जाके सेव कर देना है। और यहाँ पे 10 LG टीवी दिया है उन्होंने, तो अल्ट सी करके हम लोग लेंगे LG टीवी और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे LG टीवी अंडर द इलेक्ट्रॉनिक और सेव कर देंगे। और यहाँ रहेगा नॉचेस जो कि हम लोग नंबर्स बोलेंगे इसको और सेव कर देंगे। अब एंटर एंटर करने के बाद हमें कितना 10 दिया है ना, 10 LG टीवी, तो 10 LG टीवी 6500 में, एम आई राइट? 10 LG टीवी। अब इसके नीचे ये भी एंट्री दी है, ये भी एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन पहले ये एंट्री में सेव कर देता हूँ। यहाँ जाने के बाद एंटर 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 करके मैं ये एंट्री सेव कर देता हूँ। अब दूसरी एंट्री जो है यहाँ पे दी है 10 सोनी टीवी जो कि परचेस किया है इन्होंने 6000 में। तो हम लोग फिर से परचेस में जाएंगे और कैश के स्वरूप में हम लोग ने पैसे दे के परचेस किया है, तो यहाँ पे लिखना है हमें अल्ट सी करके सोनी टीवी और यहाँ लेना है इलेक्ट्रॉनिक नॉचेस और सेव। यहाँ जाने के बाद हम लोग 10 LG टीवी और 6000 में हम लोग ने इसको परचेस किया है, जो कि इसकी अमाउंट बनती है 60,000। तो एंटर एंटर करके इसको भी सेव कर देंगे हम लोग और इसके बाद हम लोग मल्टी प्राइस लेवल लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मल्टी प्राइस लेवल लेना है या लिस्ट बनानी है, तो ये किस तरीके से बनाएंगे अब हम लोग सीखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये होलसेलर बिजनेस के लिए ये कंपनी बनाई गई है, जो किस तरीके से वो बिजनेस चलता है, किस तरीके से वो लोग सेल करते हैं और किस तरीके से अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, यही हमने इसमें बताने का प्रयास किया है छोटा सा। तो वही देखेंगे हम लोग। यहाँ जाएंगे और कीबोर्ड पे आपको क्या करना है F11 और F2, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो F11 और यहाँ पे F2 दिया है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कहाँ है मल्टी, जिसको क्या बोलते हैं प्राइस लेवल। तो यहाँ पे तो कहीं पे प्राइस लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, F2 पे जाएंगे तो मल्टी प्राइस लेवल दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। यूज द मल्टी प्राइस लेवल, हम लोग एंटर करते हुए वहां तक जाएंगे कि मल्टी प्राइस लेवल हम लोग कैसे लेंगे। यहाँ पे यस कर देंगे और एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस तरीके से कंपनी प्राइस लेवल आप देना चाहते हो। तो हम लोग इस पे देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कंपनी प्राइस लेवल किस किस को देना चाहेंगे। तो हम लोग देना चाहेंगे किसको, डीलर को, कस्टमर को और रिटेलर को। तो सबसे पहले यहाँ पे डीलर लेंगे, जो कि डीलर किस तरीके से आएगा हमारा, तो वो देखेंगे हम लोग। यहाँ जैसे ही यहाँ जाएंगे और यहाँ सबसे पहले लेंगे डीलर, डीलर और यहाँ एंटर लेंगे। 2 नंबर पे लेंगे हम लोग क्या, एक मिनट, कस्टमर में थोड़ा सा कस्टमर और यहाँ पे लेता हूँ क्या, रिटेलर, रिटेलर और यहाँ पे एंटर 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 करके सेव कर देता हूँ। अब दूसरा इस पे आता है कि हम लोग को ये जो लेने के बाद हम लोग स्क्रीन पे जब स्किप करेंगे तो यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है, इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है और यहाँ पे क्या कर देना है हमें, प्राइस लेवल। अब हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये प्राइस जो इनकी लिस्ट है, ये हमें तय करना है कि अगर LG टीवी अगर हमें सेल करनी है तो हम लोग कैसे सेल करेंगे। अगर एक डीलर हमारे पास खरीदने के लिए आता है, जो कि वो अगर टीवी खरीदता है जो कि हमारी उसकी प्राइस जो है 6500 की है, तो हम लोग डीलर के लिए कितनी प्राइस यहाँ तय किए हैं कि डीलर के लिए हम लोग ने प्राइस तय किए हैं 7500 की। लेकिन अगर वो प्राइस मोर देन 5 खरीदता है तो उसको और 100 रुपये हम लोग यहाँ पे कम कर देते हैं। अगर वो 5 के अंडर खरीदता है तो उसको 7500 ही है। अगर 7000 मतलब 5 से ज़्यादा खरीदता है क्वांटिटी में तो उसको 7400 प्राइस लगेगी।
और यही हम लोग ने इसमें बताने का प्रयास थोड़ा सा किया है। यहाँ जाएंगे तो मल्टी प्राइस लिस्ट में जाएंगे यहाँ पे और उनकी लिस्ट बनाएंगे। तो ये सब प्रोडक्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लेंगे और स्टार्टिंग में हम लोग ने किसको सेल करने का सोचा है, डीलर को। तो डीलर, यहाँ डीलर लेना है। जब भी डीलर हमारे पास आएगा तो उसको कौन सी टीवी, एलजी टीवी कितने में देंगे वो देखेंगे हम लोग। एलजी टीवी 7500 में देंगे, तो यहाँ एलजी टीवी लेता हूं मैं। ओके, और यहाँ पे भी दिया है वैसे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इजी वे बताना चाहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया है, और यहाँ की जो स्क्रीन दिखती है वही स्क्रीन हम लोग ने यहाँ दी है, वो आप देख सकेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करेंगे उसको कि लेस देन, अगर वो कम से कम खरीदता है तो उसकी प्राइस कितनी, 7500 में बताइए। तो लेस देन 5 क्वांटिटी, सॉरी लेस देन यहाँ क्वांटिटी दी है ऊपर, तो ये क्वांटिटी के हिसाब से अगर लेस देन 5 क्वांटिटी खरीदता है तो उसकी रेट 7500 देंगे हम लोग। कोई डिस्काउंट होगा तो आप ऐसे डिस्काउंट दे सकते हो 5, 2, 3, लेकिन यहाँ मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। अब यहाँ क्वांटिटीज में दिया है कॉलम में कि 5 से लेके जो भी ज़्यादा या 6 या 7 या 8 कुछ भी खरीदता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसकी प्राइस हम लोग कितना देंगे, 7400। यानी कि हम लोग 100 रुपया कम करके एक क्वांटिटी हम लोग बेचेंगे और यहाँ एंटर कर देंगे। अब दूसरा है यहाँ पे सोनी टीवी। अगर सोनी टीवी भी 5 क्वांटिटी से नीचे यानी कि लेस देन खरीदता है वो, तो यहाँ पे उसकी प्राइस हम लोग ने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि उनको प्राइस कितनी दी है हम लोग ने, 7000। सोनी टीवी वैसे हमारी खरीदना कितने का है, वो 6000, तो हम लोग 100,000 से महंगा बेचेंगे। तो यहाँ पे कितना देंगे, 7000। और यहाँ एंटर करते वक्त आएंगे, या 5 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी अगर वो खरीदता है तो हम लोग उसको कितना देंगे, यहाँ पे कुछ दिया है 6800। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है उन्होंने 6800, तो यही देंगे हम लोग कि अगर उससे कम में खरीदता है तो उसको, एक मिनट, यहाँ 6000, हाँ 7000 महंगा और यहाँ 6800, तो यानी कि 200 रुपये से थोड़ा सस्ता दिया है, तो हम लोग देंगे 6800 में। ओके, और यहाँ हम लोग एंटर करेंगे। तो ये तो हो गया भाई डीलर का, तो यहाँ एंटर करके सेव करेंगे। उसको बेचा नहीं है, हम लोग ने सिर्फ तय किया है उसको कितने में बेचेंगे। अगर कोई भी डीलर, हमारे पास बहुत सारे डीलर होंगे उनके लिए है ये। अब उसके बाद हमारे पास कौन आता है, कस्टमर। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि कस्टमर अगर हमारे पास आएगा कोई, तो उसके लिए प्राइस जो एलजी टीवी की प्राइस हमें मिली है 7500 में, तो उनको 7600 में बेचना है। और अगर वो 5 क्वांटिटी से ज़्यादा टीवी, ऑब्वियसली कस्टमर्स ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेता है, एक ही क्वांटिटी में लेता है, लेकिन कभी अगर लेता है तो उसको थोड़ी प्राइस कम करके बेचेंगे। तो कस्टमर के लिए अगर एक क्वांटिटी में कोई कस्टमर खरीदता है हमें, तो उसके लिए ये जो एलजी टीवी की प्राइस है, जो कि 5 क्वांटिटी कम से कम 5 क्वांटिटी से लेस देन नीचे खरीदता है, तो हम लोग ने उसकी प्राइस बताई है कितनी, 7600। तो हम लोग 7600 की ये प्राइस दी है। अगर उससे ज़्यादा खरीदते हैं तो 7500 हम लोग ने यहाँ पे लिया है और यहाँ एंटर कर दिया। अब बता रहा है कि एलजी टीवी, अगर एलजी टीवी की यहाँ पे हम लोग ने कस्टमर के लिए प्राइस रखी है कि एलजी टीवी अगर कोई कस्टमर खरीदता है तो एलजी टीवी की हमारी खरीदी प्राइस जो है ये कितनी है, 6000, और कस्टमर के लिए 7500 में हम लोग बेचेंगे। तो यहाँ पे 7500 देंगे, सॉरी एक 5 क्वांटिटी से नीचे खरीदता है तो 7000 कितना बताया मैंने, 500। और यहाँ पे अगर उससे ज़्यादा खरीदता है तो यहाँ पे हम लोग देंगे 7400, तो हम लोग 7400 देंगे यहाँ पे और एंटर करते हम लोग सेव कर देंगे। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग देंगे लास्ट में रिटेलर, और रिटेलर को जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि रिटेलर यहाँ ऊपर आया है और उसको एलजी टीवी की क्या प्राइस लगाई है। रिटेलर को एलजी टीवी की जो हमारी खरीदी प्राइस 6500 है, तो रिटेलर को 7400 में यानी कि बेचनी है हमें। तो यहाँ पे 7500 में हमें क्या करनी है उसको, सॉरी 7400 में, अब 5 क्वांटिटी में और 7400 में
ये रिटेलर के लिए, रिटेलर को सबसे कम लगाया है, देख पा रहे हो आप लिस्ट में कि रिटेलर ज़्यादा क्वांटिटी में कभी भी माल खरीदता है तो उनको हम लोग ने थोड़ा सस्ती देने का देखा है। तो यहाँ पे हम लोग ने एंटर करके नीचे आते हैं और दूसरा देखा है यहाँ पे कि हम लोग अगर उसको बेचेंगे, ये अगर उससे ज़्यादा, अगर 5 क्वांटिटी से ज़्यादा वो खरीदता है तो उसको 7,300 में ही देंगे। तो आप देंगे 7,300, नहीं तो 7,200, जो भी आपकी प्राइस हो, जो जैसा भी आपका बिजनेस हो उस हिसाब से आप इसको कर सकेंगे। अब दूसरा है LG। तो LG टीवी मिनिमम 5 खरीदता है, वो 5 से नीचे खरीदता है वो, तो उसको हम लोग प्राइस LG की कितने की है, सॉरी सोनी की है ना, सोनी कितने की है 6,000, तो हम लोग ने उसको प्राइस तय की है 7,400 की। तो हम लोग 7,400 लेंगे यहाँ पे और इंटर करने के बाद अगर वो जो रिटेलर है यानी कि आप वो क्वांटिटी 5 से ज़्यादा खरीदता है तो उसके लिए हम लोग ने 7,200 ही दिया है यहाँ पे। तो हम लोग ने ये 7,200 भी यहाँ पे क्या कर देना है, डाल देना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा इजी गिरेगा कि हाँ 100 रुपये से थोड़ा प्रोडक्ट कम मिल रहा है, लेकिन ठीक है। तो एंटर करके आपको यहाँ एंटर कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे प्राइस लेवल हमारी बनाई है। तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। अगर प्राइस लिस्ट में आपको कुछ दिक्कत हो तो आप देख सकते हो फिर से रिवाइंड करके। अब देखिए फिर से जाता हूँ मैं यहाँ पे और वही यहाँ पे वही बताया कि किसके अंडर में कितने क्वांटिटी में आएगा। ये सब क्वांटिटी मैंने जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे थे थोड़ी देर पहले, यही मैंने यहाँ पे दी है। अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। अब दूसरी एंट्री यहाँ पे दी गई है कि हम लोग और क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कम कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एंट्री है हम लोग अभी सेल करेंगे किसको, डीलर को, रिटेलर को, कस्टमर को, है क्या। तो ये प्रोडक्ट हम लोग अभी सेल करने जा रहे हैं। तो सेल करते वक्त हम लोग डायरेक्टली टैली में जाएंगे। तो सेल करना है LG टीवी कैश में, लेकिन लेने कौन आ रहा है, डीलर। तो हम लोग जैसे ही यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ करने के बाद हमें तो ये परचेज की एंट्री नहीं करनी, हमें सेल की करनी है। अब देखिए कि यहाँ पे जो हम लोग इसकी प्रिंट भी निकालनी है, लाइक रिसिप्ट निकालनी है इसकी बिल के तहत, हमें बिल भी देना है इसका। तो बिल के लिए इससे पहले मैंने बताया कि बिल के लिए आपको क्या सेटिंग करनी है कि ऑटो प्रिंट ऑप्शन अप्लाई टू सेल वाउचर। जब भी हम लोग इसमें सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंट निकल के आएगी। तो वो भी होता है कि नहीं ये भी देखेंगे, जो कि लेक्चर के स्टार्ट में हम लोग ने वो ऑटो प्रिंट का ऑप्शन ऑन किया था। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमें सेल किसको करना है। तो सेल कैश में करना है और एंटर करके सेव कर देंगे। और यहाँ पे दिया है, आप देख पा रहे हो राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है प्राइस लेवल। तो आप किसको बेच रहे हो, तो आप बेच रहे हो किसको, माल डीलर को। तो मैं स्क्रीन पे डीलर लेता हूँ यहाँ पे और एंटर कर देता हूँ। अब डीलर लूंगा तो डीलर को जो भी हम लोग ने इस लेवल में जो भी हम लोग ने प्राइस लगाई है डीलर को, तो वो एक्टिव हो जाएगी उसके तहत। तो हम लोग यहाँ जाएंगे तो यहाँ सेल्स का लेजर हम लोग अल्ट सी करके क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट, और अंडर द सेल्स अकाउंट, और यहाँ एंटर करके हम लोग सेव कर देंगे। अब जैसे यहाँ जाएंगे सेल के लेजर के नीचे तो हम लोग LG टीवी उसको बेचेंगे। तो LG टीवी उन्होंने बताया कि जो LG टीवी हम लोग उसको बेच रहे हैं वो 8 क्वांटिटी में है। तो 8 क्वांटिटी में है तो कितनी प्राइस लगेगी, LG टीवी अगर 8 से ज़्यादा खरीदेगा डीलर तो 7,400 लगेगी, कम खरीदेगा तो 7,500। तो देखते हैं डीलर के लिए ये एक्टिव होता है कि नहीं। हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ देंगे कि हम लोग 8 क्वांटिटी में उसको बेच रहे थे, ऑब्वियसली कितनी आई है 7,400। अगर मैं 4 क्वांटिटी में लेता हूँ तो 7,500 दिखाई देगा यहाँ। अगर 5 क्वांटिटी में लेता हूँ तो 7,400, क्योंकि स्क्रीन पे बताया है कि 5 से ज़्यादा। इसलिए ये जो कस्टमर जो कि डीलर है ये हमें कितने क्वांटिटी में टीवी खरीद रहा है, ये खरीद रहा है 8 क्वांटिटी में, तो इसकी प्राइस 7,400 आ जाएगी। अगर 4 या 3 या 2 खरीदता है तो उसकी प्राइस थोड़ी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
तो इस तरीके से हम लोग प्राइस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ 8 क्वांटिटी में, जो कि हमारे असाइनमेंट में बताया है कि सेल 8 क्वांटिटी टीवी और वो डीलर को बेच दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 8 हम लोग ने बेच दिया तो 7,400 में ही आ चुका है। तो यहाँ एंटर एंटर करके आपको ये कंपनी जो मतलब ये एंट्री जो है ये सेव करनी है। अब देखिए यहाँ पे अगर एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होना चाहिए। तो एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे एक स्क्रीन आ चुका है, वाउचर प्रिंटिंग। अब वाउचर प्रिंटिंग में आप जो भी प्रिंटर है यहाँ सिलेक्ट प्रिंटर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको सिलेक्ट प्रिंटर से जो भी प्रिंटर यहाँ पे LG HP जो भी कैनॉन प्रिंटर मिले वो सिलेक्ट करना है। मैं एक्सपीएस डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये एक्सपीएस डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद मैं या कोई प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ तो ये प्रिंट हमें मिल जाएगी और कस्टमर को हम लोग जो भी रिटेलर है उसको ये प्रिंट देंगे। जैसे कि मैं डेस्क पा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे हम लोग ये प्रिंट देंगे और ये प्रिंट किसको देंगे, हम लोग ये प्रिंट देंगे डीलर को, डीलर को। अब देखिए स्क्रीन पे उसकी प्रिंट प्रीव्यू भी आ जाएगी और इससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रिंट इस तरीके से निकलेगी। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल खरीदते वक्त इस तरीके से हमें प्रिंट मिलती है। स्क्रीन पे देख पा रहे हो रिशिता को डॉट LTD और हमें जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी अमाउंट है अगर GST के साथ है तो यहाँ GST आ जाएगी। तो यहाँ दिया है 59,200 ओनली, जो कि यहाँ ये अमाउंट है। अब देखिए जो डिक्लेरेशन था वो डिक्लेरेशन यहाँ आया है। जो भी आप डिक्लेरेशन देना चाहते थे वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने ये बना दिया है। और जो भी आपने विजिट अस अगेन अगर बनाया है तो वो भी आ जाएगा। सब्जेक्ट टू जो भी आपने नाम दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में आएगा दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको सिग्नेचर करके एथोराइज दे देना है आपके कस्टमर को। लेकिन ये किसको भी जो भी आप जिसको माल सेल करते हो तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये एंट्री हो गई है। अगर एंट्री को फिर से दिखेंगे तो कीबोर्ड पे अप पेज और डाउन पेज करना है। देखिए हम लोग दूसरी एंट्री लेते हैं सेल फॉर सोनी टीवी, लेकिन किसको, रिटेलर को। हम लोग रिटेलर यहाँ देखेंगे तो रिटेलर को क्या किया था कि अगर रिटेलर कोई सोनी टीवी अगर खरीदता है कम का क्वांटिटी में खरीदता है तो उसको 7,400 जो कि यहाँ पे दिया है थोड़ा 7,400, और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है तो 7,200। और हम लोग ने यह अंदर भी वैसा ही किया था। तो हम लोग देंगे यहाँ रिटेलर को माल देंगे, लेकिन किस में, कैश में। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद सेल में हम लोग लेंगे यहाँ पे कैश और एंटर 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 करके यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर देंगे और यहाँ लेंगे रिटेलर। जैसे आप इस लिस्ट में रिटेलर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेल लेना है तो वो रूल इसको एक्टिव हो जाएगा जो कि प्राइस लेवल का रूल है। तो हम लोग इसको सोनी टीवी सेल करने वाले हैं जो कितने क्वांटिटी में बताइए, 4 क्वांटिटी में। तो यहाँ पे 4 क्वांटिटी में प्राइस देखो कितना आ रहा है, 7,400। और एंटर एंटर करके इसको भी सेव कर देंगे और इसकी भी प्रिंट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी है, जो कि हम लोग ने सोनी टीवी 4 क्वांटिटी में बेचा है, उसकी अमाउंट भी आ चुकी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग ने ये डिटेल्स प्रिंट हम लोग ने की है। यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेल किया है 2 क्वांटिटी LG टीवी, किसको, कस्टमर को। तो हम लोग हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं कैश में और किसको करेंगे, कस्टमर को सेल करेंगे। और कितने क्वांटिटी में हम लोग क्या सेल करने वाले हैं, LG टीवी। तो हम लोग LG टीवी पे जाएंगे 2 क्वांटिटी में। अब इसकी भी प्रिंट आपको दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कस्टमर का नाम लेना है या उस कस्टमर का, उस रिटेलर का अगर आपको नाम लेना है तो इसी एंट्री के अंदर जाना है आपको और यहाँ सेल की जगह पे, कैश की जगह पे क्या लेना है, उसका नाम लेना है। तो कैसे नाम लेंगे ये तो पता ही है, इससे पहले वाले जो लेक्चर है उस लेक्चर में आप Alt+C करके सन्ड्री मैंने बताया ही है। परचेस के लिए हम लोग सन्ड्री करते हैं, सेल के लिए सन्ड्री करते हैं। तो आपके प्रिंट में जो रिसिप्ट होगी उसके ऊपर उस कस्टमर का नाम भी आ जाएगा।
अगर आपको नाम उनका चाहिए तो नाम वाइज भी आप ले सकते हो। तो बिल के ऊपर उनका नाम होना लाजमी है, होना चाहिए। अगर नाम देना चाहते हो तो एक एंट्री आपको किसमें, सेल में करनी पड़ेगी और एक एंट्री रिसिप्ट में करनी पड़ेगी। ये भी आप देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ जाता हूँ, जो कि ये एंट्री हो चुकी है मेरी, यहाँ जाता हूँ मैं। अब यहाँ जाने के बाद लास्ट की एंट्री करता हूँ, सेल 4 सोनी टीवी। 4 सोनी टीवी हम लोग ने सेल की है। तो यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे 4 सोनी टीवी सेल की है। लेकिन किसको सेल की है, तो हम लोग ने सेल की है डीलर को। तो हम लोग यहाँ पे से डीलर लेंगे तो वो रूल यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सोनी टीवी जो कि 4 क्वांटिटी में। अब एंटर एंटर करके अगर हम लोग इसको एंटर कर देंगे तो हमारे बिल के ऊपर यहाँ पे उतनी अमाउंट सेल की हुई यहाँ बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ये टैली कर दिया है। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ क्लोज करते हैं तो ये कंपनी सेव हो जाती है। तो चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रिंट के ऊपर हम लोग नाम भी कैसा लेके आए कस्टमर का। लेकिन सबसे पहले यहाँ बैलेंस शीट जाके देखते हैं। तो बैलेंस शीट में जाने के बाद हमें ये बैलेंस शीट दिखा रहा है कितना, 50-19। और यहाँ पे अगर पूरा ये जो हमारे पास स्टॉक है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि कुछ स्टॉक है हमारे पास, कितने क्वांटिटी का स्टॉक है देखेंगे। तो यहाँ पे एंटर एंटर करने के बाद हमें पता चला कि सोनी टीवी 2 क्वांटिटी में। तो हम लोग ये 2 सोनी टीवी 2 कस्टमर को हम लोग बेचने वाले हैं। तो ये कैसे बेचने वाले हैं ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, स्केप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सोनी टीवी है ये बेचने वाले हैं हम लोग कस्टमर को, और प्रिंट के ऊपर उसका नाम भी आएगा। तो देखेंगे ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम लोग एक सोनी टीवी जो है हम लोग बेचने वाले हैं, और यहाँ पे हमारे स्क्रीन में जो असाइनमेंट में है यहाँ पे हम लोग कस्टमर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि हमारी ये जो लिस्ट है ये अच्छी तरीके से दिखे। तो यहाँ पे ये जो कस्टमर है ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और 2 कस्टमर हमें लेना है। एक कस्टमर का नाम लेना है कैश की जगह पे राम गोपाल वर्मा, और दूसरा कस्टमर लेना है शाहरुख खान। ठीक है, तो ये 2 कस्टमर है, इनको हम लोग को क्या करना है कि ये एलजी टीवी सेल करना है। अब पता नहीं हमारे दुकान में ये लोग तो नहीं आएंगे लेकिन हम लोग इनको बेचेंगे। ओके ठीक है, उनको कस्टमर तो हम बना सकते हैं ना, ये तो हमारे अंडर में है ना। ओके, हम लोग उनको कस्टमर बनाएंगे। तो चलो उनको बेच देते हैं। हम लोग राम गोपाल वर्मा जी को एक एक क्वांटिटी में एलजी सॉरी सोनी टीवी बेचना है ना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे ये सोनी टीवी, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इनको सोनी टीवी हम लोग को क्या कर देना है, बेच देना है, सोनी कंपनी की सोनी टीवी। तो इनको एक एक क्वांटिटी में हम लोग को बेच देना है और उनका प्रिंट में नाम भी आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेल्स में और यहाँ पे लिखेंगे राम गोपाल वर्मा, और यहाँ पे उसका जो अंडर ग्रुप है हम लोग करेंगे सन्ड्री डेटर, क्योंकि वो हमारा कस्टमर है। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर के लिस्ट में आ जाएगा वो, और डीलर है तो डीलर के लिस्ट में, और रिटेलर है तो रिटेलर के लिस्ट में। तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर ले लेंगे और एंटर 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 करके सेव कर देंगे। और एंटर 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 करके जैसे ही सेव करेंगे और यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि सेल्स, और यहाँ लेना है एलजी सोनी जो कि 2 क्वांटिटी में यहाँ पे है, और हम लोग लेंगे यहाँ पे कितना, 1 क्वांटिटी में हमें बेच देना है उसको। और एंटर 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 करके आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको लिस्ट के ऊपर जो भी प्रिंट दिखाई देगी तो यहाँ पे उनका नाम भी आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो बायर है वो कौन है, राम गोपाल वर्मा। तो ऐसे आप कस्टमर डीलर, लेकिन इसके अगर पैसे आप लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, आपको रिसिप्ट में जाना होगा एक एंट्री, और यहाँ पे देना होगा राम गोपाल वर्मा जी से हम लोग ने 7,500 ले लिए हैं और ये कैश में ले लिए। अब दूसरा देखना है इसमें कि दूसरा जो है
जो शाहरुख खान जी है तो उनको भी हम लोग F8 में जाएंगे और यहाँ पे Alt+C करेंगे, शाहरुख खान, जो कि ये भी किस में आएंगे बताइए, सन्ड्री डेटर में ही आएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद वो डीलर है या कस्टमर है या रिटेलर है। आप देखिए, इससे पहले मैंने कैश कैश इसलिए दिया कि आपको यहाँ पे उनका नाम अगर लेना हो इन फ्यूचर में तो वहाँ लिखना है डीलर, कस्टमर और रिटेलर। तो ये कस्टमर है ऑब्वियसली, तो कस्टमर ही लेंगे हम लोग, और यहाँ एंटर 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 करके हम लोग एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उनको सोनी टीवी एक क्वांटिटी में। अगर इस प्राइस में कुछ चेंज करना है आपको कि भाई हाँ कुछ ये हमारे पहचान वाले हैं शाहरुख खान, तो यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट एक्स्ट्रा या कम डाल सकते हो। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, बहुत बड़े इंसान हैं, तो यहाँ पे अमाउंट जो आती है वही लेंगे। तो एंटर एंटर करके अगर शाहरुख खान जी को हम लोग ने कुछ सेल कर दिया तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, तो ये शाहरुख खान जी हमारे बायर रह चुके हैं। तो इनको क्लोज कर देंगे और हम लोग अभी देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट क्या आती है। तो इस तरीके की, ठीक है, तो ये इस तरीके की हमारी बैलेंस शीट आ चुकी है और हमारे पास जो स्टॉक है वो कुछ भी नहीं है। अगर देखते हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग जाके कि कितनी प्रॉफिट एंड लॉस हमें आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख पा रहे हो कि हमें 22,000 का इस महीने में प्रॉफिट है। ठीक है, इतना सब कुछ सेल करने के बाद। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, 22 और 22, यानी कि हम लोग ने अभी तक कुछ खर्चा नहीं किया है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये मल्टी प्राइस लेवल ली है, जो कि आप अगर कैश से करना चाहते हो तो कैश से करो, अगर आपको नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो। तो नाम देंगे तो सब इजी रहेगा कि, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल के लिए कैश लिया है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना रहे। अगर आप कैश की जगह पे नाम देना है तो नाम भी आप दे सकते हैं, जो अच्छी तरह से आप उसको मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।